जय हिंद दोस्तों। चाइना एक ऐसा देश है जो हर चीज में अपना कारोबार और मुनाफा देखता है। चीन के अंदर एक क्यूट सा जानवर पाया जाता है जो भालू के जैसा दिखाई देता है। इसका नाम है पांडा। इस जानवर को चाइना सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। किसी दूसरे देश के साथ अगर उसे रिश्ते बनाने होते हैं या रिश्ते बिगाड़ने होते हैं तो वो इस जानवर को डिप्लोमेसी की तरह यूज करता है। दिखने में ये पांडा बहुत ही क्यूट और टेडी बियर के जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि देखने में तो ये भालू के जैसे बड़े बड़े और गोल मटोल से दिखते हैं, लेकिन इनके शरीर पर मौजूद इनके काले धब्बे और इनकी आंखें, इनके कान इनको भालू से थोड़ा सा अलग बनाती है। इनकी खास बात यह होती है कि ये हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। वैसे ये बहुत ही आलसी होते हैं। इनका अधिकतर समय खाने और सोने में ही निकल जाता है। काफी क्यूट लगने की वजह से दुनिया भर में इनको काफी पसंद किया जाता है। अब चाइना इनके जरिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपनी इमेज एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर दुनिया भर में पेश करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। जापान, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे समेत कई देश चाइना के इस पांडा डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुके हैं। पांडा मुख्य रूप से चाइना के अंदर ही पाए जाते हैं और यहीं से फिर दुनिया भर के कई देशों को भेजे जाते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1800 पांडा चीन के जंगलों में मौजूद हैं, जबकि 600 से ज्यादा पांडा आज दुनिया भर के चिड़ियाघरों में कैद है। इनका पसंदीदा खाना बांस होता है और एक पांडा दिन भर में करीब 35 से 40 किलो बांस खा जाता है। अब दुनिया में बांस की सबसे ज्यादा पैदावार चाइना में ही होती है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा पांडा चाइना में ही पाए जाते हैं। अब चीन ने इस चीज का फायदा उठाया और पांडा को सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप का जरिया बना दिया। ये भले ही दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में कैद रहते हों, लेकिन इन पर अधिकार चाइना का ही होता है और इसके पीछे चाइना की एक डिप्लोमेसी छिपी है। वो डिप्लोमेसी क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, चाइना के कई शासक कई सदियों से पांडा को किसी दूसरे देश के शासक को गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। इससे चाइना ये जताने की कोशिश करता था कि देखो हमारे रिश्ते आपके साथ कितने अच्छे हैं। सबसे पहले सन 685 में चाइना के तंग राजवंश ने जापानी शासक को पांडा की एक जोड़ी दी थी। अब आधुनिक समय की बात करें तो चाइना ने इसकी शुरुआत 1956 में की थी, जब उसने पहली बार सोवियत यूनियन को पांडा दिया था। वहीं अमेरिका के साथ इसने इसकी शुरुआत 1972 में की थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चाइना की विजिटिंग पर गए हुए थे। उस समय चाइना के राष्ट्रपति थे माओ त्से तुंग। उन्होंने निक्सन से वादा किया कि हम आपको 2 जोड़ी पांडा की देंगे और उस डील को नाम दिया गया सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। इसमें एक मेल और एक फीमेल अमेरिका को दिए गए थे। दोनों ही 18 महीने के थे। हालांकि चाइना ने ये दोनों पांडा गिफ्ट के तौर पर ही दिए थे, यानी बदले में कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन चाइना की असली मंशा तो कुछ और ही थी। दरअसल उस समय सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया से उसके रिश्ते खराब हो रहे थे, तो वो अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। उस वक्त यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। ऐसे में चाइना इस मौके का फायदा उठाकर अपनी साम्राज्यवादी मंशा को पूरा कर रहा था। चाइना चाहता था कि एशिया में उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं वो उसकी पकड़ में आ जाएं। अमेरिका के जस्ट 2 साल के बाद ही 1974 में ब्रिटेन ने भी इनसे पांडा मांग लिए और इनको भी पांडा दिया गया। जब इस पांडा डिप्लोमेसी से चाइना को फायदा होने लगा तो फिर और भी कई देशों को इसने अपने पांडा गिफ्ट किए। लेकिन 80 के दशक में कहानी बदल जाती है। दरअसल चाइना को पता चलता है कि कई देशों में उसके पांडाज की मौत हो रही है। अमेरिका को दिए गए पांडा भी 1990 में खत्म हो गए थे। उसके बाद चाइना ने अपनी इस पॉलिसी में थोड़ा बदलाव कर दिया, यानी किसी भी देश को अगर वो पांडा देगा तो बदले में उससे पैसे भी लेगा और वो भी एक फिक्स टाइम के लिए ही देगा और इसका बेकायदा एग्रीमेंट होने लगा। 1984 में अमेरिका को अपने लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स के गेम्स के दौरान 2 पांडा चाहिए थे, तो चीन ने इसके लिए उससे $50,000 पर मंथ वसूले और इस हिसाब से 2 पांडा उनको उपलब्ध करवाए। इसके बाद कई देश भी चीन से ये जानवर मंगाने लगे बेकायदा पैसे देकर। फिलहाल में इस डिप्लोमेसी में चीन ने और भी काफी चेंजेस कर दिए हैं। आज एक पांडा को कुछ साल चिड़ियाघर में रखने के बदले में वो कई देशों को 5 से 10 लाख डॉलर के किराए पर दे रहा है, और वो भी सालाना किराए पर। पांडाज देते समय चीन अपनी ओर से कई मनमर्जी की शर्तें रख देता है। पहली तो ये कि वो 10 साल से ज्यादा एग्रीमेंट नहीं करता है, यानी एग्रीमेंट खत्म होने के बाद इन देशों को पांडाज चीन को वापस लौटाने होंगे। दूसरी शर्त कि अगर कोई पांडा विदेशों में रहते हुए उनसे जन्म लेता है
तो उस पर भी चाइना का ही अधिकार होगा। वो नया पांडा चीन को वापस लौटाना पड़ेगा। नए पांडा के जन्म लेते ही उस पर अलग से किराया लेना भी शुरू कर देता है। अमेरिका भी इनकी पांडा डिप्लोमेसी में फंसा हुआ है। वो हर साल उसे 5 से 10 लाख डॉलर चुका रहा है। फिलहाल में अमेरिका के चिड़ियाघर में 2 पांडा है जो साल 2000 में 10 साल के एग्रीमेंट पर लाए गए थे। हालांकि 2010 के बाद से इसे 3 बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस साल ये समझौता पूरा हो रहा है तो ये पांडा वापस से चाइना जा रहे हैं और फिलहाल इनके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। यानी अब अमेरिका के पास पांडा नहीं होंगे। आज कई देशों के साथ चाइना अपनी इस पांडा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके बाकी एग्रीमेंट भी कर रहा है। साल 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब चाइना ने पांडा को लेकर डील की थी, उसी समय इन देशों के साथ उसने यूरेनियम डील और दूसरे कई एग्रीमेंट भी किए थे। यानी पांडा डिप्लोमेसी के उसके कारोबार को भी फायदा होता है। इसी तरह सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ ही पांडा डील के बदले में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जिन जिन देशों के साथ चाइना ने पांडा का एग्रीमेंट किया है उन देशों के साथ उसका बाकी कारोबार भी ग्रो कर रहा है। यानी चाइना दोस्ती के नाम पर उन देशों को पांडा देता है, लेकिन असली मकसद तो उसका उन देशों से कारोबार बढ़ाना है और लोन के जरिए उनसे पैसे कमाना है। लेकिन अब कई देशों के चिड़ियाघर से ये पांडा गायब होने लगे हैं। जैसे कि ब्रिटेन के साथ उसका एग्रीमेंट पूरा होने को आया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट खत्म होने को है और यूएसए से बाकायदा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। वहीं जिन देशों के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं वहां से भी वो अपने पांडा को वापस बुला लेता है और ये दर्शाता है कि हमारे रिश्ते आपसे अच्छे नहीं हैं। जैसे कि जापान के साथ उसने ऐसा किया है। इसी साल चाइना ने जापान से अपने पांडा को वापस बुला लिया है। पिछले साल अमेरिका ने चाइना की पांडा डिप्लोमेसी को खत्म करने के लिए एक बिल लाया था जिसमें लिखा हुआ था कि पांडा डिप्लोमेसी का सिलसिला खत्म होना चाहिए क्योंकि इसका फायदा चीन अपनी गलत हरकतें छिपाने के लिए करता है। अब हर देश पांडा के लिए मोटी रकम खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना अपने पांडा उनसे वापस ले लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी लिखी थी कि अगर ये पांडा किसी दूसरे देश के चिड़ियाघर में रहते हैं और उसी समय किसी और पांडा को जन्म देते हैं तो फिर उसे चाइना को ना भेजा जाए। लेकिन फिलहाल में चाइना ने अपनी एग्रीमेंट को और भी ज्यादा बदल दिया है। दरअसल अब उसे किसी दूसरी कंट्री को पांडा बेचना होता है तो वो वहां की गवर्नमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट उसे चिड़ियाघर से ही कांटेक्ट करता है। यानी चिड़ियाघर अपनी कमाई में से चाइना की गवर्नमेंट को पैसा भेज रहे हैं और वहां की सरकार से इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। आज चाइना दुनिया के सामने अपनी तानाशाही की इमेज को बदलने के लिए इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ आपका एक सवाल और होगा कि भाई भारत को कोई पांडा क्यों नहीं मिला? तो देखो, न तो कभी चाइना ने भारत को इसकी पेशकश की और न ही भारत ने उससे कभी मांगे। और दूसरी बात कि पांडा लाने पर एक तो चाइना को मोटा कर्ज दो और फिर उसके रखरखाव में भी काफी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। तो क्यों ना इतने पैसे देश के डेवलपमेंट में लगाए जाए। और वैसे भी चाइना इनका उपयोग केवल अपनी डिप्लोमेसी के लिए करता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियोज के लिए मेहनत करते रहें। धन्यवाद।